आज हम एस्टेट प्लानिंग को ही समझने वाले हैं, क्यों ये ज़रूरी है, क्यों आपको करनी चाहिए, कब आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे, तो दूर की सोच में बने रहिए ताकि एस्टेट प्लानिंग के हर एस्पेक्ट को आप समझ सकें। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सोल्यूशन के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन। डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच। इस अहम टॉपिक पर आप हमारे साथ जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में। तो एस्टेट प्लानिंग होती क्या है और कितनी ज़रूरी है, और इसे लोग समझते नहीं हैं। तो एस्टेट प्लानिंग समझने के लिए आपको वेल्थ मैनेजमेंट समझना होगा। वेल्थ मैनेजमेंट में एक आदमी जिस पे संपत्ति है उसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं अपनी वेल्थ को लेके। पहला है कि मैं इस वेल्थ को बढ़ाऊं कैसे, दूसरा है इसको सुरक्षित कैसे करूं, तीसरा है मेरे बाद इस वेल्थ का क्या होगा। ज़्यादातर लोग अपना ज़्यादातर समय वेल्थ को बढ़ाने में लगाए रखते हैं और वो वेल्थ को सुरक्षित करने में और उसको पास ऑन करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। जो वेल्थ को पास ऑन करने का तरीका है वही एस्टेट प्लानिंग है। अब आपने मुझसे पूछा कि एस्टेट प्लानिंग होती क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ड एस्टेट को समझना होगा कि एस्टेट क्या होती है, मेरी एस्टेट एक्चुअल में क्या है। तो डेफिनेशन कहती है जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास आपकी डेथ वाले दिन तक होगा वो भी आपकी एस्टेट है, और जो आपको डेथ के बाद मिलेगा वो भी आपकी एस्टेट है। पर मेरा क्वेश्चन सब लोगों से कुछ अलग है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है कि आज की डेट में आपके पास क्या क्या है। ज़्यादातर लोग ये ही नहीं जानते कि उनके पास आज क्या क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं कि उनके पास क्या क्या है। एक आदमी है बिजनेसमैन, उसने अपना बिजनेस अपनी विल से अपने बड़े लड़के को दिया और उसकी डेथ के बाद उसके बड़े लड़के को ये बिज़नेस मिल गया। पर क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया। अब क्या होगा, बिज़नेस चला गया बड़े वाले पे और मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आ गया छोटे वाले पे। अब क्या होगा, या तो बिज़नेस बड़े से छोटे पे ट्रांसफ़र होना शुरू होगा या दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई होगी। और ये दोनों ही चीज़ें ये आदमी नहीं चाहता था। पर जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूँगा तो आप में से कितने लोग उसमें लिखेंगे कि मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर इसको दे देना, मेरा ईमेल आईडी इसको दे देना। क्या आपका मोबाइल फ़ोन नंबर एक एसेट, एक संपत्ति है या नहीं। आज के ज़माने में एक आम आदमी के पास 4 तरीके के एसेट्स या संपत्ति होती हैं। पहला है फिज़िकल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ज्वेलरी, गैजेट्स, ये सब क्या है, फिज़िकल एसेट्स हैं। दूसरे हैं फिनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट बैलेंस एट्सेट्रा। तीसरे जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, हम उनको कहते हैं डिजिटल एसेट्स। डिजिटल एसेट का मतलब मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट यूआरएल, डोमेन होस्टिंग, और मैं कुछ और भी बड़े एग्जॉटिक बता सकता हूँ आपको, क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन, ये सब क्या हैं, ये आपके एसेट्स हैं। और आखिरी हैं आपके इनटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिनको मैं टच नहीं कर सकता। आपका लोगो, आपका ट्रेडमार्क, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपके संबंध, रिलेशनशिप्स, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स हैं। और जब तक आप इन चारों की कंप्लीट लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक आपको ये ही नहीं पता चलेगा कि आपकी एस्टेट क्या है। राइट तो एस्टेट में केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, जैसा कि दीपक सर ने अभी बताया हमें कि 4 कैटेगरीज हैं, यानी कि आपका फ़ोन, आपका ईमेल आईडी, आपके अगर आप किसी अपनी कंपनी चलाते हैं तो वो लोगो, ये सारे भी जो हैं वो एसेट माने जाते हैं। तो क्या होता है जब एस्टेट प्लानिंग की बात आती है तो लोग सिर्फ सोचते हैं कि भाई ये ज़मीन जायदाद का बंटवारा नहीं है, आपके फाइनेंशियल एसेट से लेकर आपके डिजिटल एसेट सबका बंटवारा है।